व्हाट इफ अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ एक चीज को इंप्रूव करने से आपकी स्पीकिंग फ्रॉम अ बैंड 5 टू बैंड 7 प्लस तक एनहांस हो सकती है। वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज अमनदीप कौर एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द ओनली वन important and the most common mistake that majority of IELTS candidates make in their IELTS speaking test, and they are normally stuck at 5, around 5 in their IELTS speaking. I am going to talk about 4 main and important tenses जिनका जो यूसेज है इन IELTS speaking सबसे ज्यादा होता है। हर एक चीज में पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 2 में या पार्ट 3 में, IELTS speaking में ये 4 सेंटेंसेस सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं एंड यही 4 ऐसे टेंसेस हैं जिनमें ज्यादातर बच्चों की मिस्टेक्स होती हैं। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो कि ऐसे 4 इंपॉर्टेंट टेंसेस कौन से हैं एंड आप उनको यूज कैसे कर सकते हो टू एनहांस योर स्पीकिंग लेवल। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई हैव 2 more important announcements to make. So starting with the very first, the very most important and the most common noun that is used in IELTS speaking is the simple present tense. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, किसी को भी पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपकी प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू यू। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन बेसिकली 90% स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे कि मैम जो काम जो प्रेजेंट में हो रहा है that is called simple present tense, but you are wrong. जो काम हो रहा है that is not called simple present tense. जो काम हो रहा है that is called present continuous tense. अब simple present tense use basically होता कहाँ पे है? ये होता है basically बहुत जगह पर use. In fact it is used in 7 different cases. तो इनमें से सबसे most common cases जो आपके काम आते हैं in IELTS speaking, those are when you want to express any fact. Fact का मतलब होता है कुछ भी, अगर आपने कोई चीज ऐसी जो यूनिवर्सल ट्रुथ है अगर आपने उसको बताना है एट दैट पॉइंट आपने यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो ज्यादातर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये यूज कहां पे होता है, जब हमने किसी पर्सन के क्यू कार्ड में आंसर करना होता है, पार्ट 1 में डू वाले क्वेश्चंस को आंसर करना होता है, किसी प्लेसेस वाले क्यू कार्ड को हमने आंसर करना होता है। इन सारी जगह पर हमने क्या यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं डू यू एंजॉय रीडिंग, तो आप ये नहीं बोलोगे आई एम एंजॉय रीडिंग, आप बोलोगे आई एंजॉय रीडिंग। आप ये नहीं बोल सकते आई वॉज एंजॉयड रीडिंग, आपने सिंपल क्या बोलना है, आई एंजॉय रीडिंग। दैट मीन्स अगर मैं सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो होता है सिंपल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डिड, डज, ऐसा हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं आता है। अगर आप उसको डालते हो उसके साथ आ जाएगा ईडी एंड वो बन जाएगा पैसिव वॉइस। इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगी इसको आप और कहां पे यूज कर सकते हो, जब आपने अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना हो, जब आपने अपनी लाइकिंग को डिसलाइकिंग को एक्सप्रेस करना हो। फॉर एग्जांपल आई लाइक वाले क्वेश्चंस में, आई प्रेफर वाले क्वेश्चंस में, आई डू वाले क्वेश्चंस में, आई यूजुअली डू वाले क्वेश्चंस में आपका सभी जगह पर क्या यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस जब भी आपने कोई इंस्ट्रक्शंस देनी हो किसी को, कोई डायरेक्शन समझानी हो किसी को, या आपने कैसे कोई इंग्रेडिएंट बनाया, कैसे कोई रेसिपी बनाई, रेसिपी के स्टेप्स बताने हो, इन दिस केस ऑल्सो आपका यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड आपका ऐसा क्यू कार्ड भी है मील से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, तो ऐसे वाले क्यू कार्ड्स में ज्यादातर यूज क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक हमारा क्यू कार्ड था डिस्क्राइब अ फेवरेट डिश एंड हाउ इट इज कुक्ड, तो वहां पे आपने जब आ गया हाउ इट इज कुक्ड, तो वहां पे आपने जब स्टेप्स बताने हैं कि डिश को बनाने का स्टेप्स क्या है, वहां पर आपने क्या यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब अगेन नहीं आता है। ये यूज किन किन कंडीशंस में होता है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस।
सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है एंड यूज कहाँ पे होता है। पास्ट का मतलब होता है जो चीज हो चुकी है, जो चीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है वहां पर हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल आई एंजॉयड दैट इवेंट, तो मैंने क्या बोला, आई एंजॉयड, वहां पे आई वॉज एंजॉयड नहीं आएगा, आई एंजॉयड दैट इवेंट आएगा। अगेन सिंपल पास्ट की स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स अगेन इन केस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस ऑल्सो आपका यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डिड, डन, कोई भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। सिंपल आपने क्या ऐड करना है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई विजिटेड चंडीगढ़ लास्ट मंथ, आई एंजॉयड द कॉन्सर्ट लास्ट मंथ। इस तरीके से आई एंजॉयड सिंपल आपने क्या किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, कोई वॉज वर यहाँ पे नहीं आएगा। एंड फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स ये राइटिंग टास्क में ये टेंस बहुत ज्यादा यूज होता है। कैसे यूज होगा इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस जो आपको यूज मैं बोलूंगी कि आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड कि आपको ये टेंस जरूर अपने स्पीकिंग में ऐड करना चाहिए, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कहां पे होता है, जब आपने अपने एक्सपीरियंस को प्रेजेंट के साथ रिलेट करना होता है या आपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना होता है, इस जगह पर आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब स्ट्रक्चर की बात करें, इसका क्या होता है, सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हमारे पास ऐड हो जाएगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव बीन टू अ कॉन्सर्ट मेनी टाइम्स, ये होगी आपकी पहली एग्जांपल। आई हैव बीन टू अ कॉन्सर्ट मेनी टाइम्स या आई हैव बीन टू शिमला ट्वाइस, ये आपका क्वेश्चन ऑलरेडी आता है स्पीकिंग के पार्ट 1 में। कोई भी प्लेसेस के रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन हो, आपकी लाइकिंग की जगह पर क्वेश्चन को, अगर मैं आपसे बोलूं डू यू लाइक मूवीज, तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे आंसर कर सकते हो, आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन मूवीज सिंस माई चाइल्डहुड, मतलब मैं अपने चाइल्डहुड से ही मूवीज में इंटरेस्ट रखती हूँ, मतलब मैंने पास्ट के एक्सपीरियंस को मैंने प्रेजेंट से रिलेट कर दिया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टेंस है, अगर आप एक जगह पर भी एक आंसर में इसको अगर आपने यूज कर लिया तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो जरूर एनहांस होगा। एंड इसके साथ ही एक और टेंस आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा, बाकी सारा सेम, हैव बीन प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव बीन टीचिंग आइल्स सिंस लास्ट 10 years, मैं पिछले 10 साल से आइल्स पढ़ा रही हूँ, मतलब मैंने अपने पास्ट को प्रेजेंट के साथ मैंने रिलेट कर दिया। अगर मैं अगेन मूवीज वाला क्वेश्चन लेके चलूं, डू यू वॉच मूवीज, आई हैव बीन वॉचिंग थ्रिलर मूवीज सिंस लास्ट 2 or 5 years, मतलब हैव बीन वॉचिंग, अगेन मैंने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से अपनी शुरुआत कर दी, बजाय कि आप सिंपल बोलो यस आई वॉच थ्रिलर मूवीज, यस आई वॉच कॉमेडी मूवीज, यस आई वॉच सिटकॉम। आप इसको और मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, आई सिंस चाइल्डहुड आई हैव बीन वॉचिंग कॉमेडी मूवीज एंड आई रियली एंजॉय दीज। तो ऐसे टेंसेस को यूज करने से आपकी स्पीकिंग जो है बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव एंड इंप्रेसिव हो जाती है, एंड इससे आपका जो बैंड स्कोर है जरूर इंप्रूव होगा। इट्स टाइम टू टेस्ट योर ग्रामर नाउ। आई विल आस्क यू 4 questions. Try to write it down in the comment section below to improve your grammar. The first question is, what do you do on weekends? Second question is, have you ever tried any adventurous activity? Third question is, what do you think the world will be like in 20 years? And last question is, can you describe a memorable event from your childhood? Do answer these 4 questions and try to use all these 4 tenses that I have just taught you. तो अभी तक आपने क्या सीखा कि 4 ऐसे इंपॉर्टेंट टेंसेस, उनको यूज कैसे करना है, यूज कहां पर हो सकते हैं, एंड इसको यूज करके आपने अपने आंसर्स को मॉडिफाई, मोर इंप्रेसिव एंड मोर एक्सप्रेसिव कैसे बनाना है। अगर आप भी अपने आईएलटीएस स्कोर के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे आप एकेडमिक हो चाहे आप जीटी हो, आई हैव 2 courses for you. First is you can either opt for the online coaching or you can opt for the ready-made study material and my ready-made video courses, and that also at very economical price, first time ever. Details are on your screen. Do WhatsApp or DM on the WhatsApp number given
ऑन द स्क्रीन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ आपको बेनिफिशियल लगा हो, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर and daily informative videos on IELTS. Before going, I want to inform you that I also have started a series of topic specific vocabulary जो की लिस्ट आपको मिल जाएगी शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट में, तो वो जरूर देखना अपनी vocabulary को एनहांस करने के लिए। vocabulary से आपका राइटिंग टास्क 1 कैसे एनहांस होता है, राइटिंग टास्क 2 ऐसे कैसे एनहांस होता है, उसके लिए ये वाली वीडियो जरूर देखना अगर आपने भी अपना राइटिंग टास्क 2 को इंप्रूव करना है। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Until then, stay happy, stay healthy, and all the very best for your IELTS exam.